हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर हमें एक टॉपिक देते हैं तो मैं खुद अंदर से हिल जाती हूँ। हमारी टीम जो जिनके साथ डिस्कस किया जाता वो हिल जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो जैसे आपने जिन्होंने तो देख लिया होगा मिनिस्ट्री पे हमने फ्लायर डाला हुआ है, उन्होंने तो देख लिया। जो मेरे कांटेक्ट में है, मेरा नंबर जिनके पास है उन्होंने भी देख लिया होगा, मैंने स्टेटस में लगाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाता है। क्या हम हरेक से शिक्षा ले सकते हैं? अब कैसे पहचाने? अरे संसार में हरेक तो पास्टर बन गया है, तो क्या हम हरेक को सुने? हालेलुया। तो क्या हम हरेक को सुने? हालेलुया। तो फिर अगर हमने हरेक को सुनना है तो परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे। हालेलुया। तो कैसे पहचाने? अब हम ज्यादा डिले नहीं करते हैं, चलते हैं। मेरे को जब से हमने हमारी मिनिस्ट्री, जो पिता की मिनिस्ट्री हमारी नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम अपनी मिनिस्ट्रियां बना के बैठ जाए। पिता की ओर से नौकर भेजे जाते हैं हम। तो जब से शुरू किया है, उत्पत्ति से निकलने नहीं दे रहे पिता परमेश्वर। जब हम उत्पत्ति नहीं समझ सकते तो हम रेवलेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हम प्रकाशित वाक्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, जहाँ पे दुल्हन का लिबास है, जो पिता परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जब हम उत्पत्ति में उस चीज को लेते जो परमेश्वर ने हाइड मैसेज अपने चाहने वालों के लिए रखे हैं, जने करने के लिए नहीं रखे। हर कोई उठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता पिता के वचन को, क्योंकि वचन में लिखा है कि युगों से उसने, सदियों से उसने अपने चाहने वालों पर प्रकाशन को उंडेलने के लिए गुप्त रखा। हालेलुया। तो पहचानना बहुत जरूरी है। अगर तो आपने अपनी सोल का सौदा ही करना है तो जिसको मर्जी सुनते फिरो। हालेलुया हालेलुया। तो चलते हैं उत्पत्ति में और इसका शुरुआत देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया कैसे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। 1:26 उत्पत्ति 1:26 में आपके लिए पढ़ती हूँ। धन्यवाद हो फादर। थैंक यू पापा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बस 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। तो क्या आज हम परमेश्वर की कोई छवि लेके घूम रहे हैं? फलाना मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह, और घर में ननद आ जाए एक बार घर में मिलने को, हाय 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 हाय, भाभियों के तो रंग उड़ जाते हैं। आ गई है अब छुट्टियों में, बेचारियों ने कितने जाना है। हाँ, आप अपनी माँ बाप से इतना प्रेम करो तो आप में क्या स्वरूप और समानता है परमेश्वर की जिस छवि पे आप बनाई गई हो। हालेलुया। मैं फलाना मसीह, आई एम क्रिश्चियन। हाँ, कहने वालों हेलो, क्या आप में परमेश्वर का प्रेम है? वो तो कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं, जिसके पास नहीं एक उतार के दे दो। आपकी तो आपकी नजर से नहीं पड़ती। वो अनजान व्यक्ति को देने के लिए बोल रहा है, जिसके पास नहीं उसको दो। आपकी तो अपनों से नहीं बनती। हालेलुया। जब आपकी मम्मी मम्मी है, आपके पति की मम्मी मम्मी नहीं है। हालेलुया। हस्बैंड के लिए भी वैसा ही होना चाहिए। उसको पत्नी के नीचे इतना भी ज्यादा नहीं झुक जाना चाहिए कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी भूल जाओ। दोनों तरफ बराबर प्यार होना चाहिए, चाहे वो पति के मम्मी पापा है चाहे पत्नी के। और जो अनमैरिड है उनके लिए माँ बाप की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम उसको पिता बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं फिर पिता? जब हम जो परमेश्वर कहता है जिसे आप रोज देखते हो उससे प्रेम बन नहीं पड़ता, जिसको कभी आपने देखा नहीं उससे आप क्या प्रेम कर लोगे? क्या प्रेम करोगे आप उसको जिसको कभी आपने देखा नहीं? जब आप जिसको देखते हो तो आपकी ननद हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपका देवर हो सकता है, आपका भाई हो सकता है। जब उससे आपसे प्रेम नहीं बनता तो आप परमेश्वर से क्या प्रेम करोगे? स्वरूप और समानता कहां से सीखा है आपने? ये भेदभाव करना कहां से सीख लिया आपने कि आप ऐसा नेचर रखकर भी मसीह कहलाओगे? हालेलुया। ये जो ऊपर का मुखौटा डाला हुआ है ना, ऊपर का जो आपने एक पहरावा पहन रखा उतार के फेंकने वाला आज खुदा। हालेलुया। खुदा को डबल माइंडेड पर्सन नहीं चाहिए। वो कहां से आपको अलग अलग करेगा? गेहूं और फूसी कहां से अलग होगी आपको पता होना चाहिए। कैसे आप अपने वस्त्रों तक पहुंचोगे जिस वस्त्र का जिक्र परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में किया है। हालेलुया। तो चलते हैं स्वरूप और समानता। आप कहते हो हम स्वरूप और समानता में पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आज फिर से मुझे बोलने दीजिए कि आपकी बहन के बच्चों की तरक्की आपसे चलनी नहीं जाती, आपसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, अरे कैसे डॉक्टर बन गया, मैं इससे भी बड़ा इसको कोई ऑफिसर बनाऊंगा, क्यों? मुझे जेलसी नहीं है। आप उसको ब्लेसिंग नहीं दे सकते, बेटा बहुत अच्छा है, खुदा आपको ऐसे ही बढ़ाते रहे, आप खुदा के डर भय में रहकर काम करो। हालेलुया, हालेलुया। तो जो है ये जो है हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, जो हमारी शक्ल है, उसमें अकल भी होनी चाहिए। खुदा ने बुद्धि से अपनी सब चीजों को, बुद्धि उसके पास थी, उसने भेजा, अब भी वो अपने डर रखने वालों को बुद्धि देता है। हालेलुया। तो आप तो डरते नहीं जी वचन से। अगर आप वचन से डरो तो बहन से प्रेम क्यों नहीं होता? साली से तो बड़ा प्रेम करता है। घर वाली कह दे हाय मेरी बहन भी ले लो तो कुछ झट से ले लेते हो, कोई गिफ्ट हो, कोई कपड़ा हो, कोई गहना हो। अरे अगर बहन के लिए भी ले लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं भाई लोगों से भी बात करती हूँ, क्या पत्नी इतनी ज्यादा आप पे हैवी हो गई है? और प्रभु का वचन क्या कहता है कि भाई लोगों को बिल्कुल वो भूल गए, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है कि कहीं आज आप अपने आप को उस जगह पे रख के सोचे जरा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है। भैया जो बुजुर्ग है वो भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नी जो है आपकी रिस्पेक्ट करे। आप घर के मुखिया हो, आप पत्नी के क्या हो? सर हो। तो आपने तो पत्नी को सर पे बिठा रखा, तो मसीह कहां से है? हालेलुया। तो क्या ये आप वचन पे हो? क्या आप स्वरूप और समानता में हो? स्वरूप और समानता देखनी है ना तो सलीब पे चढ़ाए हुए यीशु को आंख बंद करके ध्यान दीजिए, उस पे पता चल जाएगा स्वरूप और समानता क्या होती है। अपनों के लिए हमें आपको जानता तक नहीं था, तब भी प्राण दे दिए पापियों के लिए। यह स्वरूप और समानता। हालेलुया। उसकी दाढ़ी आपके कट लग जाता है ना, तो आप ढूंढते हो उस लहू को बंद करने के लिए। उसकी दाढ़ी कह के तो बाल नोच लिया। इतने जवान बेटे का जो पिता की ओर से भेजा जाता है, इकलौता पुत्र, आपके बेटे को गाली दे देना, आप कॉलर पकड़ लेते हो। स्वरूप और समानता में हो आपकी चर्चों में बच्चे आते हैं, फिर से मैं कहूंगी, आप इतना भेदभाव करते हो तो अंदर तक तोड़ देते हो। आपकी वजह से जवान यंगस्टर आपके चर्चों में धक्के खा के अपने घरों में बैक स्लाइड होके बैठ गए। इसका साहब चर्च वालों ने ही देना है। चाहे उनको कोई इरिटेट करता आपकी चर्चों में, चाहे आप खुद उन बच्चों को कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया जाता, ये आप कान खोल कर सुन लीजिए। हालेलुया। कभी किसी हालात में हम किसी बड़े नामीवर पास्टर के हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो हम जैसा वो दिखते थे वैसा है नहीं था, ठीक है? तो हमारा इतना दिल टूटा वहां, इतना दिल टूटा वहां पे हमारा।
हमने वो टाइम वहां पे रो रो के गुजारा कि खुदा तेरे दास ऐसे होते हैं, खुदा ये कैमरे के सामने कैसे है और कैमरे के पीछे ही इनकी क्या लाइफ है। किसी ने हमें बोला कोई बात नहीं, वो भी खुदा के दास है। ये बड़ा शुरू से सिखा दिया जाता है, दास आदर दुगने आदर के लिए। हमें बोला कोई बात नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप कदम बढ़ाएं, आप सॉरी कह दीजिए, जबकि हमने एक लफ्ज नहीं बोला, एक लफ्ज इसको कहते हैं। मैंने एक ही जवाब दिया, मैं शैतान के बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। हालेलुया। और कैसे हम वहां से रोते पीटते वापस आए हैं, ये हम, हमारा खुदा और वो दास जानते हैं। हालेलुया। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं परमेश्वर के वचन के साथ, नेवर। ठट्ठा करने वालों का परमेश्वर ना हिसाब देगा। आपकी चर्चों में ठट्ठे उड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चलता, आपको वचन नहीं पता। हालेलुया। तो अगर उनको वचन नहीं पता, वो ठट्ठा उड़ा रहे, तो आप उनसे शिक्षा लोगे, हर एक से शिक्षा लोगे आप। हालेलुया। तो स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं, निकाला जाए, स्वरूप और समानता में बना दिया, निकाल दिया। क्यों निकाला? स्वरूप और समानता में बनाए हुए परमेश्वर ने अपने हाथों से तैयार किए हुए मनुष्य को अपने अदन की वाटिका से निकाल दिया। उस बाप से भी तो कोई जाके पूछे प्राइवेट में, जब आप अपनी पर्सनल प्रेयर करते हो, पापा हम कितने दुखी हुए होंगे, कोई उसके आंसू नहीं देखता, अपने आंसू ढेरने शुरू कर देते हो, पापा ये कर दे, पापा वो कर दे। कभी मेल मिलाप के लिए आंसू बहाए कि पापा हम एक फल खा के निकल तो गए, हमें आपसे मिलना है, हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती पापा, हमें आपके पास आना है, आपके पास लौट आना है। कोई उस बाप से पूछे जिसको अपना इकलौता भेजना पड़ा, जिसके शरीर पे चमड़ा नहीं रह गया था, आपकी कट लग जाता, मैं पहले भी बोली हूँ, आप भागे फिरते हो, उसके शरीर पे चमड़ा नहीं रह गया था, उधेड़ दिया। किसके लिए? आपके लिए। मसीह केवल फोका मसीह लिखवा के पीछे घूमने वालों के लिए। आपको कदर नहीं उसके लहू के, उसके जो मांस उखाड़ा है उसकी आपको कदर नहीं है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। नाचना केवल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया। तो निकालने की जो आपको वजह भी पता है, उन्होंने फल खाया। अब देखते हैं शिक्षा किसकी है। दो शिक्षाएं वहां पे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज फिर से आपके ऊपर इसको उंडेलना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट किया जाएगा तो आपके माइंड में जो एक गहरा प्रेजेंस दुष्ट ने बना लिया है वो टूटेगा। हालेलुया। ठीक है, ये है उत्पत्ति 2 का मैं आपके लिए 15 पढ़ रही हूँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, सब सारे, ठीक है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एक बार आप पीछे फिर से चलते हम, पिता परमेश्वर ने हमें, जब ये जेनेसिस 1 का मैं आपके लिए 28 पढ़ती हूँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा फूलो फलो, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पहले तो इतनी हमें ब्लेसिंग दे दिया परमेश्वर ने, तो क्या उस फ्रूट के बिना जान निकली जा रही थी?
हालेलुया। तो अवश्य मर जाएगा, ये पप्पा की आज्ञा है, उसकी शिक्षा है, उसकी वार्निंग कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, ये उसकी आज्ञा है और उसने जानबूझ के रखा हुआ कह सकते हो आप। उसने देखा था कि ये बच्चा क्या करता है। हालेलुया। तो पिता को पता नहीं था वो खा लेगा, आज भी पता है, पता नहीं जा रहा है चर्च में, देखते हैं आज कितना कहीं अपने आप को चेंज करके। क्या पिता को पता नहीं आप जब जाते हो उन चर्चों में जहाँ की शिक्षा आपको लेनी अच्छी नहीं है, वहां से आज कुछ नहीं लेके आने वाला, क्योंकि वो चर्च देखने में जिंदा है, इतना नचेंगे, इतना कूदेंगे, इतना फांदेंगे, इतनी उनका बड़ा हजूम भी होता है, लेकिन अंदर से खोखली। हालेलुया। और जो वचन से बाहर है वो परमेश्वर का चर्च नहीं है। जो वचन पे आधारित चर्च है वही परमेश्वर की चर्च, जहाँ वचन 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 और वचन होता है वही परमेश्वर की चर्च है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं लिखा वर्शिप के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर ने लिखा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। वर्शिप भी लिख सकता था, आराधना लिख सकता था, पास्टर ना होने की वजह से लिख सकता था। वचन ज्ञान, वही ज्ञान जो छीन लिया गया। अब देखते आगे ते दूसरी शिक्षा पे, जहां पे कान धरते हो दूसरी शिक्षा पे चलते हैं। यही उत्पत्ति का 3 का 2 से मैं आपके लिए बताती हूँ। स्त्री ने सर्प से कहा, सांप आया, ठीक है, तो ओके, पहले एक से पढ़ती पर यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उस सब में सर्प धूर्त था, चलाक था, चुस्त था। हाँ, उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, उसने उस पे लाभ दिया, क्या सच है? क्वेश्चन किया उसने, वो उसको इग्नोर भी कर सकती थी, ठीक है ना, उसका अंदर बुलवाना था उसने, ठीक है, उससे अंगीकार करवाना था उसने। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब ये सर्प रियल माइंड में यही चाहता था वो, ओके। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। तो यहाँ पे अगर पिता ने पहले शिक्षा दे दी है तो इस सेकंड शिक्षा की क्या जरूरत पड़ी थी लेने की? जब परमेश्वर ने हमें बाइबल हमारे हाथ में पकड़ा दी है, कल्ले कल्ले को देने की क्या जरूरत थी? फिर पास्टर को कल्ले को दे देते बाइबल, क्या जरूरत पड़ गई थी कल्ले कल्ले को अलग अलग भाषा में बाइबल छपवा के देने की? अगर सिर्फ वर्शिप से 3-3 घंटे नाच के गा के या सिर्फ टेस्टमनी से ही बात बननी थी तो हर एक के हाथ में बाइबल दी किस काम के लिए बताई गई? लेके जाते हो जो पास्टर बोलता है, हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बस वो निकाल के उतना ही पूरा हफ्ते रटते रहते हो रट्टू तोता जी। तो क्या जरूरत पड़ गई दूसरी शिक्षा के ऊपर काम धरने की? आज भी बहुत से फल आप में उत्पन्न हो गए इसी हवा अम्मा के खाने की वजह से, वो प्रभाव अभी तक, अब तक कितने सालों साल बीत गए, अभी तक हमारे अंदर पाया जाता है। मसीह कहलाने वालों, उसको तुम क्या क्या कहते हैं कि तुम ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, क्या उसको फल दिखाएं? अंधी थी क्या? आंखें दी थी ना खुदा ने, आपको क्या आंखें नहीं दी? अब जो फल दुष्ट देता है खा लेते हो, चाहे वो झूठ, फरेब, तूफान, चाहे इरिटेट करना, चाहे आप किसी को नीचा दिखाते हो, चाहे वो नशा, व्यभिचार, कौन कौन से फल आप खा लेते हो?
आपको क्या परमेश्वर का प्रेम का फल नहीं दिखता? हालेलुया। आपके लिए वो फल काफी नहीं है परमेश्वर के दिए हुए? प्रेम करें, ठीक है, तो तुम देखने लग जाओगे कहता है, हाँ, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब स्त्री ने क्या, जब परमेश्वर ने स्वरूप और समानता में बनाया तो उसको क्या पता नहीं था कि मैं भी जब घूमती हूँ तो जब पिता की प्रेजेंस आती है उसी लाइट में मैं रहता हूँ। वो महिमा में देह में थी, जब वो फल खा लिया पाप अंदर आ गया तो नंगे हो गए, वो महिमा ही उनको ढांपे हुई थी। हालेलुया। और महिमा ने उनको ढांक के रखा हुआ था, उसका कोई अंग उसको दिखाई नहीं था। तभी तो पता चला हमारे शरीर पे क्या क्या परमेश्वर ने लगाया, नंगे। हालेलुया। तो आंखें खुल जाएंगे और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और बाकी का खराब है, अदन की वाटिका को मामूली वाटिका है, हाँ, खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। लीजिए, क्या परमेश्वर ने बुद्धि नहीं? जब आपको परमेश्वर आवाज लगाते हैं, आप झट से पिता के सामने जाते हो, आपके साथ परमेश्वर ठंडे में मिलने आते हैं, आपको एक काम दिया, आप अदन की वाटिका में काम कर रहे हो और अपने स्वरूप और समानता में बनाया, क्या आपने बुद्धि कम डाली होगी? जो आज दुष्ट के फल खाकर आपने अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया है। हालेलुया। तो ये तथा कारण उनका फल खाने का। तो जब हम आगे जाके देखते हैं कि पहले उसने खाया, फिर अपने पति को भी खिला दिया, आंखें खुल गई जी, कौन सी, हाय हंसते लंगे या ते अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना के अपनी लपेट लिए। ये है आज भी प्रभाव है, जो पत्नी कहती है पति वही करे, चाहे उसको पता भी है मेरे माँ बाप इस जो ऑनर जो मेरे माँ बाप को देना चाहिए देती नहीं है, मेरे माँ बाप और भी इज्जत के लायक हैं, मेरे बाप ने, क्या ये कम है? आपके बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक लाया, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, भूख सही धूप सही, जो ना सो आपके लिए किया है, तो ये क्या कम है? आप तो वही नहीं उसका एहसान कभी भुला सकते, आप उनको खून के आंसू रुलाते हो और कहते हो हम परम प्रधान से जाके मिलेंगे। कैसे आंखें मिलाओगे बताओ जरा मेरी, कैसे आंखें मिलाओगे? माँ की आंखों में आंसू लाने वालों। और पिता परमेश्वर ने ये कहाँ पे लिखा है? पास्टर के जो देता है वचन उसको मत तज, उसने अपने नीति वचन में लिखा है माँ की शिक्षा अपने उसको मत तज, उसको गले का कैंठा है वो तेरे लिए शोभायमान मुकुट है। हालेलुया। बीवियों के पीछे लगने वालों, आज भी समय अपनी मम्मी से सॉरी मांग लो, जिन्होंने अपनी अपनी वाइफ्स के पीछे लग के अपने माँ बाप को इतने आंसू रुलाए हैं। कभी बद्दुआ नहीं देता माँ बाप, कभी भी, लेकिन आंसू पिता के पास जरूर पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत क्या मजर पाते को क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं चर्चों में आकर बहुत सा बुरा बिहेव अपने घर में जो बुजुर्ग उनके साथ करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के जरा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, जरा सोच के तो पति भी सोचे कि अगर वो ऐसी, मैं क्यों ऐसा हूं? उसको परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाए और दास जो आपने अपने लिए ठहराए, दासी ठहरे, उनके पास लेके जाए कि आप इनको समझाएं ये मेरे मम्मी पापा से अच्छा बिहेव नहीं करते। आप खुद भी रिस्पेक्ट करें और अपनी वाइफ को भी कहें वो माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। हालेलुया। मैं पहले भी बोली, जब वाइफ की मम्मी आ जाए तो मटर पनीर, जब आपके घर में आपकी मम्मी कुछ मांग ले तो उसको बेचारी को तो पता नहीं फिर क्या क्या सुनने को मिल जाता है। जो मम्मी अपने मुंह से बुर्की निकाल के आपको खिला के बड़ा की,
आपकी फेवरेट चीज लुका के सेंस के कोई और बच्चा ना ये फलाना की फेवरेट है, चल फ्रिज में रख दो। और थोड़ी बच्ची है, कोई नहीं ठीक है, हर एक चीज खा लेता है, वो नहीं खाता, आप उठा के फ्रिज में रखते हो। आपको भी पता आपकी माँ ने आपसे कितना प्यार किया, और माँ से गहरा है प्यार तेरा, हम गाते हैं मानते नहीं। तो पप्पा को कितना दुख हुआ होगा जब आप निकाले जाते हो अदन की बरकत से। आप चर्च में मिलने जाते हो, कहते हो हम भवन में जा रहे हैं, और यहाँ पे परम प्रधान उस जोड़े को मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते हैं। आदम तू कहाँ है कहकर आज भी परमेश्वर जब आप चर्चों में जाते हो, आपसे अगर मिलने आते हैं तो कहता है कहाँ है तुम्हारा नेचर जो मैंने अपने जिंदा कलाम में लिखा है। तेरे में बेटा वो नजर नहीं आता, जो फल मैंने तेरे को बोला है नहीं खाना है, क्या तूने वही खा लिया। हालेलुया। उत्पत्ति में है, अभी पूरा सरमन बाकी है। हालेलुया। छोटी मोटी बात मत जाने, एक शब्द समुद्र से भी बड़ा गहरा भेद लेकर बैठा है यहाँ जिंदा कलाम में। अब ये मत समझो एक आयत पढ़ ली तो सारी जिंदगी सुधर गई। एक आयत जिंदगी सुधार जरूर देती, लेकिन पूरी बाइबल को भी पढ़ना होता है। बस एक आयत सामने से पास्टर ने दे दी, बस वहीं पे हम अपना सर धर देते हैं। पिता कहता ए मेरी बेटी है, मेरे बेटे आ। पास्टर के पास नहीं भेजता, ए बोझ के हेठा दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसके पास बोला है? पास्टर के पास नहीं बोला है, मेरे पास आओ बोला है। उसके पास बोझ लेके जाओ। पास्टरों को बताते हो हमारी बेटी का कैरेक्टर ऐसा है, हमारे बेटे का कैरेक्टर ऐसा है, वो आपको आपके बच्चों को ठट्ठों में उड़ाते हैं। उसके पास बोझ लेके जाओ जो उड़ाना नहीं देता और बच्चों को भी सीधा कर देता है। हालेलुया, थैंक यू फादर। तो ये शैतान की शिक्षा पे आकर इनने क्या किया, फल खा लिया। अब देखना चाहते थे, अब देखो फल खा के आंखें कैसी खुली, पोर्नो मूवी देखने के लिए कैसी खुल गई आंखें, हाँ कैसे कान खुल गए उठा उठा के फोन चुगलियां मारने के लिए, कैसी जुबान खुल गई माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते लड़ाई करने के लिए, कैसी बुद्धि खुल गई स्कीम में लड़ा के यहाँ से बेनिफिट हो सकता, जहां से बेनिफिट हो सकता है ये काम करने के लिए ये बुद्धि खोली अपन ने। वो फ्रूट खा आज पिता के जो इकलौते का बलिदान है ना हमारे लिए, उसने लहू बहाया, हम उसको तुच्छ जानते हैं। पता क्यों? क्योंकि हम उसकी दी हुए वचनों पर एक पर भी खड़े नहीं फिर कहते हम फलाना मसीह, हम फलाना मसीह। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इसमें ओके हम आगे बढ़ते हैं। हमने बाप की शिक्षा को भी देखा, स्वरूप और समानता को देखा, निकाला जाना उनका देखा, क्यों निकाले गए, किसकी शिक्षा पर उनका चित्त होना चाहिए था और किसकी शिक्षा लेकर वो वहां से निकल गए। निकलने के बाद क्या आज क्या हुआ, किसकी शिक्षा ले ली, तब वो उसकी ले ली। आज हम आज जरूर जाते हैं लेकिन शिक्षा फिर भी कहीं ना कहीं हम उसी की ले रहे हैं। उसने कहा फूलो फलो, अब वो कॉपी करता है, परम प्रधान की कॉपी करता है, वो भी फैला रहा है, वो भी फैला रहा है, वो भी फैला रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। निकाले मेरे साथ जरा होशे, थैंक यू फॉर होशे, उसका मैं 4 का 6 आपके लिए पढ़ती हूँ, ठीक है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट होगी। पहले तो यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा ना, पहले पप्पा ने शिक्षा दी, उस पर कान नहीं करा है। जब घर में माँ बाप बताएंगे ना बेटा जी बात अच्छी नहीं है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। जब पास्टर कहीं कह देना तो सर दर्द देते हैं उसकी शिक्षा पर। हेलो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा वो आपका बुरा नहीं करेगी, बुरा नहीं चाहेगी। हालेलुया।
जब माँ खाती है ना तब जाके आपको पेट में लगता है। हालेलुया। 9 महीने, कई तो 9 मंथ तक वॉमिटिंग से गुजरती हैं। आपको क्या पता? डिसऑनर करने वालों, और जिसके पेट में रहकर आप उसका आदर नहीं करते, तो पिता कहता मेरा आदर किससे करोगे आप? उसने इतना माँ से प्रेम किया है सलीब पर, उसने अपनी माँ का ध्यान रखा जिसके पेट से वो जन्म लिया। आज से वो तेरी माँ है। हम क्या करते हैं? वो कहता है पूरा हुआ, हम तो कुछ भी अभी तक कर नहीं पाए हैं। जबकि वो परम प्रधान का पुत्र था, फिर भी उसने उस स्त्री से जन्म लिया जिसको हम माँ मरियम कहते हैं, उसका ध्यान रखा। आज से तेरी माँ है। हम अपनी मम्मी पर बहुत अपमान करते हैं। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्या करके? फ्रूट खा के। फ्रूट खा के पिता कहते हैं कि ये डू दिस डू नॉट दिस, आप जो उसने नॉट बोला है वही करोगे। जो प्रभाव आया ना, केन हाबिल को मार देता है। अगर तू भला करना जाने, भला नहीं करना जानते हैं, वो नेचर बुक प्रभाव वहां से उनकी वाटिका से लेके आज तक देखें आप जरा, जेनेसिस से उत्पत्ति से होशे तक कितनी बुक्स है, कितने युग है इसमें, कितने साल लगे, कितने सालों का डिफरेंस होगा, कितनी मिनिस्ट्रियां निकल गई, कितने नबी आए हैं। अभी भी पिता ये कह रहे हैं, अभी भी बाप ये कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज भी उसको आपका ध्यान है। आप गिने लेके उत्पत्ति से होशे तक कितनी बुक्स हैं। आज भी पिता आपके लिए तड़प रहा है। कितने नबी आ गए, कितने चले गए, कितने साइंस एंड वंडर्स आपकी लाइफ में पिता ने किए हैं, फिर भी आप किसी और की शिक्षा पे अपना मन लगा लेते हो, पिता के वचन पे आप अपना चित्त नहीं लगाते हो। हालेलुया। देखते हैं उत्पत्ति से होशे तक। कोई मेरे साथ काउंट करेगा? उत्पत्ति से होशे तक मेरे ख्याल से 28 बुक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 बुक, 28वीं बुक है उत्पत्ति से। 27 बुक में कितने नबी हैं, कितनी वार्निंग्स हैं, कितनी हिदायतें हैं, कितना प्रेम है, कितनी ताड़ना है, कौन बताएगा? आप बाइबल नहीं उठाते और पिता को अभी भी होशे तक देखो, कहना पड़ रहा है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो गई। हालेलुया। किसकी शिक्षा पे? अगर पिता का ज्ञान नहीं तो किसका ज्ञान है? नाश कर रहा है, किसका ज्ञान है? उसी का जिसने हवा अम्मा को फल खिलाया, उसी ने जिसने केन को उकसाया, द्वार पे खड़ा, उसी ने जिसने जब पिता ने उसकी भेंट ग्रहण नहीं की, क्यों? क्योंकि वो अपने भाई से प्रेम करना नहीं जानता था, उसका भला करना नहीं जानता था, उसकी भेंट ग्रहण नहीं की, उसको मारा नहीं वहां, उसको वार्निंग दी कि बेटा संभल जा, अगर तू भला करना चाहे तो मैं तेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण करूंगा। ठीक है, आके उस वचन पे चित्त नहीं लगाया। जैसे हवा अम्मा ने नहीं सोचा कि पापा तो कहते हैं उस वृक्ष मत खाना, तुम मर जाओगे, ऐसे उसने भी चित्त नहीं लगाया। वो प्रभाव आज भी आज्ञा न मानने वालों पर वो प्रभुता करता है। हालेलुया। मेरे को टाइम का कोई लेना देना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि टाइम की जो ना बार बार वो देखते हैं, जो 3 घंटे वाले वर्शिप करने वाले, इसीलिए हमने वर्शिप कम रखी है, ताकि वचन समझ में आना चाहिए। प्रेस पिता को देनी है, वर्शिप उनके नाम की करनी है। हालेलुया। मनों को तैयार करने के लिए वर्शिप बहुत जरूरी है।
हालेलुया। कई बार तो इधर वर्शिप पर अपनी वर्शिप करते हैं, हम वहां पे रोते होते हैं, इतना परमेश्वर का आत्मा छूता है। हालेलुया। वहीं से पता चल जाता है कि परम पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। तो 27 बुक्स के बाद भी पिता ये कह रहे हैं, मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी जो प्रजा है वो नष्ट हो गई। तुमने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने से अयोग्य ठहराऊंगा। अब जाके बताओ, अब मेरे को कमेंट में लिख दे किससे बात कर रहे हैं। ज्ञान कौन देता है? अब प्रजा के बीच में, कलीसिया के बीच में जाकर ज्ञान किसने बांटना होता है? कौन अयोग्य ठहराया गया है? जाजक। अगर जाजक की शिक्षा पर परमेश्वर उंगली उठा रहे हैं तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा किससे शिक्षा लेनी है और कौन सी शिक्षा लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। आज पिता का मन आप पे इतना दयालु है ना, आज पिता चाहते हैं कि आप समझ जाए। वो सौखे सौखे तरीकों से आपको समझाने के लिए अपने बच्चों को आगे लाते हैं, अपने जो उसके चुने हुए होते हैं। हालेलुया। अब आइए तो कहो ना कि ये तो पता नहीं चर्च नहीं है, कहाँ पे बैठे हैं। ये देख, आप अगर देख सकते हैं मेरे को छू के, मैं गर्म हुई पड़ी हूँ, यहाँ प्रेजेंस महसूस हो रही है। हालेलुया। प्रेजेंस का पता करना होता है ना, तो पहले जब नबी आंखों में आंसू ला लेता है ना, तभी पता चल जाता है। हालेलुया। जब कोई परमेश्वर का भेजा गया आंखों में आंसू ला के प्रजा के आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करके कहता है ना, बच जाओ, तो ਤੁਹਾਡਾ घराना बचाया जाएगा, वहीं से पता चलता है। हालेलुया। तो अब हम मलाकी देखते हैं। मलाकी इसमें जरा, अब होशी के बाद जो मलाकी है वो आप सबको पता है लास्ट बुक है ना। तो मलाकी का 2 का जो है वह 9 में आपके लिए पढ़ती है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते। लीजिए, अब होशे के बाद मलाकी आप काउंट करते करें, आप यहाँ भी बोरिंग है, यहाँ लास्ट बुक तक परमेश्वर आपको समझा। हालेलुया। तो मैंने मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन नेक्स्ट देखना आप कितना खतरनाक हो वचन, परमेश्वर ने कितना वर्ड खतरनाक यूज किया, समझ जाना चाहिए आपको। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आने लगी है, गूगल पे जाके वो ना ढूंढ ढूंढ के बता देते हैं। आप अपनी अपनी बाइबल में ढूंढो, पंजाबी वाले पंजाबी से ढूंढो, हिंदी वालों के तो पास हिंदी है ही है। अगर इंग्लिश में आपने ढूंढना तो इंग्लिश भी बुक जिसके पास है वो ढूंढे। कहते हैं क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वर्ण व्यवस्था देने में, इंस्ट्रक्शन देने में, वचन देने में, उसका प्रकाशन देने में, जो पिता ने आपके ऊपर उठेला आप उसको भी देने में क्या करते हो? मुंह देखा विचार करते हो। जी जी, ये बड़ी कुर्सी, बड़ा पैसा रहेगा, बड़ी कुर्सी दे दो। गुलाम की शिक्षा पर चलने वालों, जिसको चाहता था वैसा ही पदवी पे बिठा देता था। पिता परमेश्वर का वचन कहते हैं इसने अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक काम किया है। हालेलुया। किसकी शिक्षा ले रहे हैं? मुंह देखा न्याय कौन? मुंह देखा विचार करते हैं, वर्ण व्यवस्था देने में मुंह देखा न्याय करते हैं। स्वप्न बताना है तो जाके चुपके बताएंगे,
दर्शन कोई बता दे तो छुप के बताएंगे, सामने बताए दूसरा भी एक्साइटेड हो, वाओ ये दर्शन मैं भी आज से पिता की प्रेजेंस में जाऊंगा, उस दर्शन से मैं भी प्रभावित हुआ, पिता मेरे से भी मिलो, मेरे लिए भी आपने लहू बहाया है, मेरे को भी आपने अपने लहू से मोल खरीद लिया है, ये भेदभाव कैसा, अगर मेरे में कोई कमी है पापा जी तो मुझको बताए, वो मेरे में से निकल जाए, आप ही उसको निकाल सकते हो, ना मेरे बल से ना जोर से, आपके अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है। कैसे कहेंगे आप तो मुंह देखकर व्यवस्था का वो करते हो, व्यवस्था देने में भी मुंह देखा विचार करते हो। पिता आपसे बात कर रहे हैं और जो जे जानते हैं कि हमारा दास जो हमने पापा बना लिया, मम्मी बना लिया, ऐसा करते हैं, वो कोई कम नहीं है, उनके पास भी आते हैं परमेश्वर का वचन। आगे चले जरा, आपको पता होने के बावजूद आपको कहते मेरी प्रजा को जो भाता है, मेरी प्रजा को भी जे भाता है कि ऐसे ही इनसे किया जाए, आपको भाता है, आपको क्या लेना देना, अरे सोनू को लेना देना, चर्च तो जानने ही, अच्छा हमको क्या लेना देना, चर्च तो जा ही रहे हैं बस एज अ ड्यूटी। तो पिता कहता है मैं ऊपर जाके इनकार करूंगा, आपने मेरा इनकार किया क्योंकि आपने मेरे वचन को अपने दिल में जगह नहीं दी, और मेरे जो भवन है ना हेवन में, उसमें आपके लिए जगह नहीं, पर जो जिसका कहना माना, जिसके पुत्र बने, जिसके बच्चे बने, जिसकी कलीसिया बने, उसी के साथ जहां वो है वहीं जाओ। आज भी समय सुधर जाए, हालेलुया। होशी से लेके मलाकी तक भी ज्ञान ना होने की वजह से आपको डांटा जा रहा है। जाजकों का तो मुंह ऐसे नंगा करके रख दिए पापी, किसके लिए, क्यों जाजकों को परमेश्वर एक्सपोज कर रहे हैं कि आप जानो कि वो जाजक आपके लिए, आपकी रूह के लिए अच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आगे कि आप समझो, पापा भगत मम्मी भगत से आपको टाइम मिले तभी तो आप सोचोगे। वो ढूंढ ढूंढ के आज भी कहता नाश हो रही है, नाश हो रहे, नाश हो रहे, नाश नहीं हो रहे तो क्या हो रहे हैं आप। पिता कहता माँ बाप से प्रेम कर, भाई से प्रेम कर, आप नहीं करते तो क्या हो रहे हो, नाश ही हो रहे हो, हत्यारे हो आप, हत्यारे। हालेलुया। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, कर लो मौज मस्ती है, कोई गल नहीं, वहां से फिर धनी वापिस नहीं आ रहा, और लाजर को भी नहीं भेज पाए। हालेलुया। कहते उनके पास क्या वचन नहीं, पढ़े जरा। हालेलुया। पढ़ना परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रहा है दास, आपको क्या पता, आप खुद प्रकाशन मांगे। मैं हमेशा ये सोचती हूँ और कहती भी हूँ कि जो वचन से बाहर बुक्स छपी हुई हैं, कोई भी नबी ने छपाई है, जो आज के दास दासी हैं, आज के दास दासी में उनकी बात कर दी, उन्होंने देखा, उन्होंने छाप दिया, आपको कैसे कंफर्मेशन कि उन्होंने ऐसा ही देखा। कोई भी वचन मैं कोड करके कह दूं, हाय ले मेनू ते नाल ही बिठा लिया सी, तो मान लोगे हैं, मान लोगे आप उस बुक में उसने सच्ची लिखा है। वचन के नबियों को देखे, उनको ढूंढे, उन्होंने खुदा को कैसे पाया है। जो आज के नबी है ना, वो पता नहीं कहां से शिक्षा लेके दे रहे हैं और कहां से साइंस एंड वंडर्स लेके दे रहे हैं। खुदा के वचन में लिखा है वो बड़े बड़े काम करेंगे, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है। मैं आपके लिए ढूंढ के अगले संडे रखूंगी, आप फिर से आइएगा, बताऊंगी मैं कि परमेश्वर कितना खतरनाक कहता है। मैं उनको छुट्टी दे दूंगा, बड़े बड़े काम करो इनकी लाइफ में, ये खत्म होने पर है, इनके साथ जो आपका मन है करो, और वो साइंस एंड वंडर्स करेंगे उनको लोग हाय 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 साडा पापे ने साडा चमत्कार कर दिता जे होते, बस वही इकल्ला है परमेश्वर ने मांगा। नो, आप मिसअंडरस्टैंडिंग में है। पेड़ को फल से पहचाना जाता है। जिस चर्च में बैड बिहेव हो रहा है कलीसिया से, परमेश्वर के बच्चे, अरे जो रूह एक पास्टर में काम करती है, एक वहां पे जो बर्तन धोने की सेवा लिया उसमें वही रूह काम करती है, वो भेदभाव नहीं करता। हालेलुया।
नहीं तो आप नमान कोड़ी के स्टोरी से वाकिफ हो ना, उसकी जो छोटी सी बंदी बना के इजरायली लड़की को ले आए थे, काश जो होता वहां पे परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। तुसी कितने भुल्ले फिरदे हो? अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देना सीखे। अगर आपके बच्चे आपको दर्शन विजन बताते हैं तो उन पे ध्यान दें, उनकी स्टडी के लिए भागे, उनको कहें कि चलो बैठते हैं प्रार्थना में, हाथ पकड़े बैठे और पेंटिकुस्त का दिन बना लें अपने घर में कि खुदा हम पे रिवील कर, मेरे बच्चे को जो सपना आया है। दास ने नहीं बताना, आजकल सब ढोंग चल रहा है। बहुत सी चर्चों में गिनी चुनी चर्चे हैं जो सच बताती हैं, और जो बहुत बड़ी भीड़ वाली है वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते। बताओ तो जरा, जहां पे 1-1 लाख रिक्वेस्ट है तो आपका नंबर कब लगेगा? प्रभु को मांगने आ जाए। हालेलुया। खुदा से मांगो, देगा, वचन के जरिए आपसे बात करेगा। जैसे जैसे आप, जब आप छोटे हो आपकी वैसे केयर करता है वो, आप सीखने वाले होने चाहिए। मां जमदे बच्चे ਨੂੰ ਕਿਤੇ खरोड़ तो नहीं खिलाने लग जाती, जबकि वो मुंह में पीस के खिला सकती है, नहीं खिलाती क्योंकि उसको पता उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना जो वो कमजोर है। हालेलुया। वो दूध पे अपनी फीड पे रखती है उसको। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी जो फीड है चेंज होती है। हालेलुया। आप कमजोर हो, पिता आपको उस हिसाब से फीड देंगे, आपको और मजबूत करेंगे। जब आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाओगे, खुदा आपसे बात करेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपके कमरे में परमेश्वर की प्रेजेंस आपको महसूस होगी और आपसे अंदर से परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर बात करना शुरू कर देंगे। आप कदम तो उठा के देखो। हालेलुया। ये किसकी शिक्षा है जो आपको भ्रष्ट कर रही है? हालेलुया। ठीक है। तो मुंह देखा जो विचार करते हो, कहते हैं जो मुंह देखा विचार करते हो मैंने तुच्छ जाना है। क्यों? इसलिए मैंने भी तुमको, जाजक लोगों को बोल रहे हैं परमेश्वर, पास्टर लोगों को बोल रहे हैं परमेश्वर, सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते परंतु इस मार्गों पर चलते। हालेलुया। आपको बड़ी चर्च चाहिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 4 दीवारी को चर्च नहीं कहते। आप 10 रूहें भी अच्छे से अंदर से धोकर शुद्ध करके उनको तैयारी बताओ कि कैसे आपने तैयारी करनी, कौन सा अपने कपड़े, कैसे आपने अपने कपड़ों को, वस्त्रों की तैयारी करनी है। उससे परमेश्वर ज्यादा खुश होता है कि करोड़ की भीड़, करोड़ के करोड़ वहां जाएंगे तो 10 कुमारियों की स्टोरी आपसे शुरू भी नहीं। 5 ने तैयार कर लिया, 5 ने नहीं किया अपने आप को। हालेलुया। तो आगे चलते हैं, निकाले जरा गलातियों 5 का 16। अब जो शिक्षा आपको पिता ने दी है उसका भी आपको पता है कि ये ना खाना, बुराई के फल नहीं खाने, ठीक है? कि बुराई के लिए आपकी आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, मुंह खुल जाए, हाथ खुल जाए। हाँ, कितने यंगस्टर हैं जो सेल्फ सेक्स करते हैं, कितनी लड़कियां हैं जो वो भी सेल्फ सेक्स करती हैं। उनको पतियों की जरूरत नहीं, उनको बॉयफ्रेंड की जरूरत है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। कहने को कहेंगे हमने नहीं शादी करनी, लेकिन क्या है, ये पॉर्न मूवी देख देख कर खुद से ही सेक्स करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। अपने हाथों को कहता है अगर तेरा हाथ तेरे से पाप करवाता है तो काट के फेंक दे। हालेलुया। ये सिर्फ चोरी के लिए नहीं, ये हस्त मैथ्यून के लिए परमेश्वर ने इसके बारे में वहां पे हम खुद भी समझ सकते हैं कहां तक परमेश्वर ने हमें ज्ञान दे दिया। परमेश्वर को सब पता था कि ये समय भी आएगा। हालेलुया। अपने स्वभाव में जो चीज है उस स्वभाव को छोड़ के लड़कियां क्या करने लगी और लड़के क्या करने लगे, या रोमियो 1 पे आप जाके 24 से 30 तक पढ़ सकते हैं। यहीं पे ये भी जिक्र है।
अपने नेचर को, अपने स्वभाव को छोड़कर, क्यों? परमेश्वर ने पति पत्नी सेक्स करने के लिए बनाए ना, ब्लेस किया, मल्टीप्लाई कहा है। तो आपको पति नहीं चाहिए, आप अपने आप से सेटिस्फेक्शन हो, आप सेटिस्फाई हो, जो कि परमेश्वर ये नहीं चाहता। जो बच्चे ये काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये इससे बचे, परमेश्वर के आगे घुटने टेके। वो पता नहीं कहां कहां से आपको पाप में गिरा रहा है। जो हो गया हो गया। पिता परमेश्वर आज आपसे बात करे, आज आपका दिन है। टुडे इज योर डे। आज आपका डे, आज आपका दिन। हालेलुया। तो पढ़ती हूँ आपके लिए गलातियों उसका 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर कहता है सेक्स कर लिया, शादी नहीं, क्या करूँ, फॉर्म फिल्म देख लूं और हेस्ट में थीम कर लूं, बाथरूम में जाऊं, कहीं भी जाऊं। ये क्या है? मेरी खुद की शरीर की भूख है। हालेलुया। तो क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। क्या? परमेश्वर के लिए समय निकालना, परमेश्वर के लिए पवित्रता। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा है आपकी एक एज आती है तो आप शादी कर लो, जो आपका मन है, परमेश्वर ने आपको बोला है वो एंजॉय करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने विधवा के लिए भी रखा कि वो घर घर ना तुरी फिरे। अगर उसका मन इस चीज के लिए लोचता है, इससे अच्छा कि वो भी विचार करती फिरे, शादी कर ले। वही विधवा गिनी जाए जो मैच्योर है, 50 से ऊपर, 40 के ऊपर। जो हल्की एज में विधवा हो जाए, इससे अच्छा कि वो दूसरों के घरों में घूमती फिरे और न जाने क्या क्या काम करती फिरे, तो शादी कर। सेम चीज हो, तो वो बंदे के लिए भी है, लड़के के लिए भी है। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर कितना खुल के लिखा है। आज तक किसी ने आपको बताया? एक छोटे से शब्द में मैंने बोला समुद्र भरा हुआ। आपको उसका पता लगाना पड़ेगा और खुदा उन्हीं पर उड़ेलता है जो उसको खोजते हैं, उनको ढूंढते हैं। हालेलुया। तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते, ये लीजिए हमारे जो हमें शिक्षा देते हैं कौन है? हालेलुया। हमारे सहायक हमें सिखाते कौन है? किससे शिक्षा लें? परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। तो और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, शरीर के काम तो प्रकट है। ठीक है। अब आता है जो फल खा के ये हमारे अंदर फलों को मल्टीप्लाई किया है, वो कौन से? एक फल उधर खाया गया है अदन की वाटिका में, वो कैसे मल्टीप्लाई हुआ, कौन कौन से रूप ले लिया है। ठीक है, चलो चलते हैं, पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, नंबर 1 पे। हालेलुया। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। मतलब कि इनफ नहीं है अभी तक पूरा। नहीं, आप जाके रोमियो वाला भी पढ़े, फर्स्ट का जो 24 से 30 तक। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, ऐसे इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। ये शिक्षा मिली है आपको, ये शिक्षा मिली है आपको।
आप बारिश नहीं हो जी जो गा जन्म लीला क्रीड़ा धर्म फुट है वैर झगड़ा ईर्षा क्रोध रखते हो क्रोध करते हो, उनके लिए जगह नहीं। हालेलुया। तो आगे चलते हैं, बारिश ना होंगे पर आत्मा का फल, जो सिखाए हैं, जो सिखा रहे हैं वो सिखाते रहेंगे। हालेलुया। आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं जो ऊपर लिखा हुआ सारा ये फलाना फलाना सब कुछ उसकी शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। किन्होंने? जो यीशु मसीह के हैं। आपसे झूठ नहीं चढ़ाया जाता सलीब पर। हालेलुया। आपसे सास से प्रेम नहीं बन पड़ता जी। आप उस जो आपके अंदर एक ईर्ष्या है आपकी सास के प्रति, वो क्रूस पे ही चढ़ाई जाती। आपसे भाई की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती है, वो क्रूस पे नहीं आप चढ़ा सकते। कहते जो यीशु के हैं वही चढ़ाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु के नहीं है, चाहे बपतिस्मा ले लो, चाहे चर्च में जाओ, चाहे दशमांश दो, चाहे स्पेशल सीड दो, चाहे स्पेशल ऑफरिंग दो, फिर तो आपने लबादा पहन लिया है। आपने सिर्फ एक अपना वो नाम के पीछे मसीह लगा लिया, वो खोटा चढ़ा दिया बस, और कुछ नहीं है। हालेलुया। आगे चलते 6 में, इसी के 6 के 7 में गलातियों 6:7 क्या कहता है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही खाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी अकड़ भन के रख देती है खुदा। मैं आज भी जेलस रखने वाला परमेश्वर जो मुख देखकर प्रचार करते हैं ना, उनसे मैं कोई मेरा वो नहीं है, राबता नहीं है, मैं उनसे बात ही नहीं करता। ये अपने मन से भागे चले आते हैं, मैंने इनको नहीं भेजा। हालेलुया। आगे देखते हैं यूहन्ना 16 का मैं आपके लिए पढ़ती हूँ 13 से। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हालेलुया, सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। लीजिए, आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वे मेरी महिमा करेगा। खुदा प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रभु यीशु, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा जो कुछ पिता का है। हालेलुया। जो कुछ पिता का है वे सब मेरा है, प्रभु यीशु कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये है टीचर, ये है हमें बताने वाली, ये देंगे शिक्षा हमें। हालेलुया। इनके आगे कभी किसी ने गुहार लगाई है, परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए और हमें वो शब्द सिखाए जो हमें हमारे पिता को पसंद है। ये तो है परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप पिता की रूह हो और हमारी रूह हमें जानती है। आप भी पिता के मन में रहते हो, आप उसके अंदर रहते हो, आपको भी पता है पिता को क्या चीज पसंद है। मैं अपने आप से पता नहीं क्या ऊट पटांग बोलता रहता हूँ। ऐ परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर आए, इन होठों को छू लीजिए और वो शब्द मेरे अंदर डाले जो मेरे पिता को पसंद है। फिर हम हाय अब्बा, हाय पिता, आहें भर भर कर, रो रो कर, पुकार पुकार कर पिता के सामने जाते हैं।
हालेलुया। ये है हमें सिखाने वाला। हालेलुया। बोला है कभी पास्टर इतनी लंबी पता नहीं क्या क्या बात बोल देता, लास्ट में आमीन मार के घर आने वालों, अपने घरों में कभी परमेश्वर की आत्मा को इस तरह से पुकारा है? हम जरूर होते हैं आप बड़े नए घटों है परम प्यारे पिता आत्मा परमेश्वर, कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे बताएगा? ऐसी ऐसी बाइबल की गलियों में लेके जाएंगे ना आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे दिल से बात हो रही है पिता की ओर से। ऐसा परम प्रधान है। हालेलुया। हमें तो किसी और ही की शिक्षा पे विश्वास है। आपके हाथ में यूं बाइबल नहीं दे दी है पिता ने, उसको सब पता था क्या होने वाला है। हालेलुया। तो उन्हीं की बातों से लेकर वे आपे रिवील करेंगे। हालेलुया। आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 2 का 32 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। 2:32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा प्राप्त की, आपने कर ली है। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह ले लिया जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वे आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है और दाऊद जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हालेलुया। परम प्रधान ने अपने इकलौते से कहा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लंबा है। अतः अब इब्राहिम का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आप क्या रोज रोज उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाते? वो कहता अपनी आदतों को क्रूस पर चढ़ा दो, ठीक है, अपने स्वभाव को, अपनी अभिलाषा को, अपने नेचर को, ठीक है, अभिलाषा और क्या है वो, और क्या लिखा था वहां पे, अभिलाषाएं चढ़ा दो क्रूस, अपने शरीर के जो लालसा उसको क्रूस पर चढ़ा दो, ताकि आत्मा के अधीन हो सके। लेकिन आप तो परमेश्वर के लहू को रोज पैरों तले रोंदते और उसको क्रूस पर चढ़ाते। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। कैसे? जाके पढ़े, ढूंढे। हालेलुया। तो क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम मत छोड़ दो। मन फिराओ के योग फल लाओ, फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हम और आप हैं, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। अब ये पास्टर मत कह रहे ऐसी बुलाया है, ये परमेश्वर ने बुलाए हुए लोग।
तो साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। प्रभु खींच खींच के वर्क कर करके एक एक रूह को आपके सन्मुख लाता, आपकी चर्चों में लाता। आप क्या कर रहे हो? क्या शिक्षा दे रहे हो परमेश्वर की? हालेलुया। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को, ये लास्ट जो आयत है लिख लीजिए, अंडरलाइन प्लीज, ठीक है। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इसे टेढ़ी जाति से बचाओ। ये कौन सी है टेढ़ी जाति? जो मुंह देख करने आएगा लग जाती है, जो मुंह देखकर प्रचार करती है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानती है, अपना आप महिमा ले रहे हैं, जिनके पांव में जा जाकर आप गिरते हो, उनसे बच के। टेढ़ी जाती है वो तो आज्ञा नहीं मानते, उनके तो प्रभुता वो कर रहा है जो दरवाजे के कहता दरबार पर खड़ा है, वो तेरे पे प्रभुता करने की लालसा उसके मन में, तेरे को उस पे प्रभुता करनी है, उसको आप डांटो और उसको उसी के आज्ञाकारी कर दो, लेकिन आपको तो उनके पांव में गिरना है। हालेलुया। उनसे बात करना परमेश्वर टेढ़ी जाति से बचो। आप बच गए हो, आप जाके चर्चों में बैठ रहे हो, पता होने के बावजूद भी मैंने कोई लेना देना नहीं, जो जिसको जहाँ पे लग रही है, गुस्सा लग रहा है, लगने दीजिए। हालेलुया। जो ज्यादा गुस्सा खाएगा ना, अपने अंदर से एक बार चेक कर ले कौन सी बलाम की आत्मा काम कर रही है, उसको डांटे। जिनको गुस्सा आ रहा है उनको गुस्सा आएगा जो ये काम करते हैं, बस, और कोई बात नहीं। मैंने किसी विशेष व्यक्ति, चर्च, अपोस्टल, प्रॉफेट, पास्टर का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ शिक्षा को यहाँ पे एक्सपोज किया कि क्या हो। आप जाके चेक करो। हालेलुया। आप तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आके आपको ऐसे ऐसे झटका मार के बोले, देख प्रभु यीशु मसीह हूँ, सिधर जा, तब जाके आप हे मेरे यीशु से ये हो सकता है। ऐसा नहीं करने वाले पौलुस नहीं हो आप, चुना हुआ पात्र है तुम्हें। हालेलुया। आपको तो अभी मम्मी पापा से ही फुर्सत मिल गई, उसने ऐसा रिपेंट किया, उसने उससे ज्यादा कोड़े खाए, ज्यादा सजा, कितनी सजाएं उसने अपनी देह पर दी। हालेलुया। तो आप जब किसी नबी को पढ़े ना, उसके करैक्टर में जाके देखिए कि कितना उन्होंने खतरनाक तरीके से अपने आप को, कितने खतरों में से निकलकर प्रचार किया है। ये मत सोचो ये 12 चेले सी बना देते, 70 आए थे ना, डर के भज गए, वही जेडे भजे हुए आज वही वापस आके बैठे हुए इन चर्चा विच। हालेलुया। इनसे बचें, तो झूठी शिक्षा लेके आ गए, तो दुष्ट आत्माओं से शिक्षा लेकर दे रही है। इसका भी परमेश्वर ने इसी जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरे वचन से कान लगाना हटाकर जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पे कान लगा लेंगे। तो भी आप नहीं परखने हैं। हालेलुया। आपको पिता ने स्केल दे दिया, आपको सब कुछ बता दिया, डू दिस, डू नॉट दिस, आप अब काम आपका है। हालेलुया। हो हालेलुया। थैंक यू फादर। अब भी जरा निकाले मेरे साथ यशायाह, यशायाह इसका मैं आपके लिए 12 से पढ़ती हूँ। निकालिए जरा यशायाह की आंखें खोलने वाला वचन है। बार बार अपने घरों में इसको पढ़ेंगे, बच्चों में बैठ के पढ़ेंगे, देखे तो जरा पिता का मन क्या कह रहा है।
जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, कहाँ पे? भवन में। हालेलुया। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? दीजिए जवाब। जो वचन पढ़ रहा है अपनी अपनी बाइबल में से, परमेश्वर उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। मैं चांद और विश्राम दिन का मनाना, आज विश्राम दिन है परमेश्वर, विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार, क्रूसेड, फलाना क्रूसेड, फलाना क्रूसेड, फलाना क्रूसेड, उधर क्रूसेड, इधर क्रूसेड, उधर क्रूसेड। हेलो, कहाँ पे? और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। क्या पापे ने आंखें बंद कर रखी है? आपको आंखें देने वाला क्या आप आंखों से दुनिया देखने लग गया? 24 घंटे अपनी आंखें धरती पे लगा के रखने वाला, क्या उसको आप दिखाई नहीं पड़ते? ना सोने वाला, ऊँघने ना वाला, क्या आपकी हरकतों को नहीं जानता? आपके अंदर अपने में से तिनका डाल के आपको जिंदी जान करने वाला, अपना आत्मा आपके अंदर फूंकने वाला, अपने स्वरूप और समानता में आपको बनाने वाला, क्या ये नहीं जानता? सेला लगाए, सेला। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। किस हद तक हमने उसके दिल को खेदित किया हुआ है, दुखी कर रखा है, और कहते हैं हम महासभा है, कहते हैं हम क्या बोलते हैं चर्च है। हालेलुया। और कहते हैं हम प्रभु भोज है। आज न जाने कहां कहां प्रभु भोज ले रही है लेडीज। यहाँ पे रखते हो आप, यहाँ पे प्रभु भोज को, और उसके लहू को यहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा? आपके अंदर मेले हैं, आप उसी मेरे मन से मेरे प्रभु का मांस, उसको बोलते हो ना कि ये मेरा मांस है, उसमें भागी होते हो। आपको परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यहाँ रखने से क्या हो जाएगा? सास से तो फिर से आप वही स्वभाव रखोगे, घर जाके आप चेंज नहीं होने वाले। जैसे ही सभा खत्म होती है, आपका वही नेचर आप में वापिस आ जाता है। प्रभु भोज कहाँ चला जाता है फिर? अरे इतना सस्ते में ले लिया आपने उसके लहू को, आप लहू के प्याले में शामिल होकर जैसे ही सभा खत्म होती है, आपका नेचर वैसे के वैसा है। चाहे हाथ रख लो, चाहे किसी पास्टर से पांव रखवा कर फायर करवा लो, आपका नेचर चेंज नहीं होगा जब तक आप अंदर से आह भरकर विश्वास योग्य और तौबा के योग्य फल लाकर परमेश्वर के पास नहीं आते। कितना दुखी करोगे? अदन की वाटिका से निकल गए, ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो गए। यहाँ पे परमेश्वर आपसे बात कर रही है। हद कर दिया आप लोगों ने। उसने अपना इकलौता भेजा जो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए। उसने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा। उसको अपना इकलौता आपके ज्ञान को पूरा करने के लिए भेजना पड़ा। उसने कहा मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन हूं। अपना जो बोझ है
मेरे पास लाओ। नबियों ने तो ये काम पकड़ लिया है, मुंह देखकर व्यवस्था का वर्णन करते हैं। कहता मेरे पास आओ, मैंने आपके लिए जान दी है। महासभा के साथ साथ धर्म काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। हालेलुया। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से वैर रखता हूँ। अब क्रिसमस मना लीजिए, क्रिसमस मना लीजिए, ईस्टर मना लीजिए, कोई भी त्योहार उठा के मना लीजिए, तब मैंने कोई लेना देना नहीं, ताड़े ना कोई लेना देना नहीं। जी से वैर रखता हूँ। मेरा पिता परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। क्या कर लेते हो आप क्रिसमस मना के, बताए जरा। पिता का दुख तो फिर से दुखी का दुखी। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट मत कहा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, पिता ने प्यार किया तभी पुत्र आया है। हालेलुया। पिता ने स्वरूप और समानता में बनाया, जो दुष्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसी को वापस लाने के लिए पुत्र को भेजा उसने। और आप उसी पिता को ओल्ड टेस्टमेंट बोलते हो। हालेलुया। आगे देखते हैं। मैं जी से वैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। वे सब मुझे, हमारी औकात है कि हम उसके ऊपर बोझ लाएंगे। एक तरफ वो कहता है मेरे पास आओ बोझ के दबे हुए लोगों, और मुझसे सारे बोझ मुझे दे दो। कहता है वो बोझ जान रहे, जो आपकी प्रॉब्लम वो उनके लिए बोझ नहीं है। जो आपके अंदर, जो आपके नेचर, जो आप बार बार उसको जो गुस्सा दिलाते हो, जो आप काम करते हो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये करे, वो जब आप करते हो वो उसके लिए एक बोझ बन जाता है। हालेलुया। मैं जी से वैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया, थक गया हूँ, उकता गया हूँ, मुझसे सहन नहीं होते। आज भी पापा आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैं उकता गया हूँ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। प्रभु बोझ करने वालों, खाने वालों, जो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, उसके कानूनों पे खड़े नहीं उतरते, उनसे परमेश्वर बात कर रहा है। अब यहाँ पे माथे पे लगा लगा के खाते हो ना, साफ देना पड़ेगा। कितनी बार आपने प्रभु को उसके लहू को अपने यहाँ लगाकर, उसके बदन को लिया है यहाँ पे लगाकर, फिर से उसको क्रूस पर चढ़ाया। आपको उतनी बार साफ मिलेगा परमेश्वर आपसे। हालेलुया। कहता लेने वाला जांचे अपने आप को। किस चीज में जांचना है जी? आप है इन्हीं बातों में। तौबा किस काम के लिए की थी आपने? कि मैं फिर से ये पाप नहीं करूंगा। फिर से पाप करते हो, प्रभु बोझ रहे तो फिर से क्रूस पे चढ़ाते हो। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, चाहे 3 घंटे लग जाए। हालेलुया। तुम कितनी भी प्रार्थना करो, क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये परमेश्वर का दिल जीतने की। खून से रंग कैसे? आपको पता ही परमेश्वर का वचन न्यू टेस्टामेंट वालों के लिए जो कहते हैं ना, न्यू टेस्टामेंट
यहाँ पे लिखा जो भाई से वैर रखता है उसका हत्यारा है। आपके हाथ तो खून से रंगे हैं जी। चर्च में वो जो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से जो वैर रखता है, उससे मेल मिलाप नहीं रखता, वो उसका हत्यारा है। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो जेड़ी चर्च मर्जी जाना है भज लो, जेड़ी चर्च मर्जी जाना, बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री से जुड़ जाओ, अपनी पूरी तनख्वाह भी बीज दो, तब भी वो आपको क्षमा करने वाला नहीं। वो भूखा नहीं आपकी तनख्वाहों का, वो भूखा नहीं आपके बीजों का। उसी के दिए से आप उसको ले जाकर एक आज्ञा को पूरा करते हो, उसमें भी आप पकड़ते हो। हालेलुया। इतना सा समझ लिया आपने, जेब में डालकर तुम वो परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, जो बाप और बेटे दोनों से जो डिस्कशन वो करते हैं स्वर्ग में बैठकर, उनसे लेकर आपके ऊपर डील करते हैं। आप उनको जेब में डाल के घूम रहे, फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट। हालेलुया। एंड में आपको पता चलेगा, काश हम उस वक्त समझ जाते। चलिए गाने फर्स्ट जो होना, दो का 26, फर्स्ट जो होना 2 का 26। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भर माते हैं। तो पापा क्या कर रहे हैं जब से? क्यों वो कह रहे थे उस फल से नहीं खाना, उस पेड़ का फल मत खाना, बाकी बेखटके खाओ। उन्होंने भी तो कहा था भरमाते हैं। सांप ने आके भरमा दिया, उसने खा ली। आज आपको कौन भरमा? शिक्षा से आप भरमाए जा रहे हो। हालेलुया। तो मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता। जब भी आप क्षमा मांगोगे, रियल रिपेंट करोगे, आपके अंदर वो अभिषेक आपकी माँ के गर्भ में डालने से पहले परम प्रधान ने किया है, वो परमपिता परमेश्वर पे कार्य करेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखते हैं? तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन है, तुम जानते ही नहीं हो कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। आपका अभिषेक जब उसने करके अपने आत्मा फूंकी है ना, तब से किया हुआ। उससे पहले कहता जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना है और ठहराया कि हम फल लेके आए। वो अपने प्यार करने वाले, जो उससे डरते, कांपते, थरथराते, उसके आगे उससे प्रेम रखते, उसके वचनों से प्रेम रखते, सब बातें मिलके उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपने तो उसको पता नहीं कौन सा, कैसे उसने उसको मरोड़ के तोड़ के इतू सा बना लिया। अरे सब बातें भलाई को उत्पन्न करती, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आप किसी से भरमाए जा रहे हो, किसकी शिक्षा ने आपको भरमा दिया है? वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों पर प्रभुता करता है। आप जाने, इंसान को पता रहता है किससे शिक्षा ले रहा है, कैसी शिक्षा ले रहा है, उसका क्या बेनिफिट है और उसका क्या मेरे को लॉस होने वाला है। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे और आपके मन की आंखों को खोले। आज का वचन पिता का हृदय था जो उसने आप मिला है। आप अणख से भरे परमेश्वर, जेलस रखने वाले परमेश्वर के आप बच्चे हो। आपकी यही धुलाई की जाएगी, यही आपको धोया जाएगा, यही आपको संवारा जाएगा, यही से तैयार करके दुल्हन ऊपर लेके जाने वाला है।
और इसी तैयारी में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें पढ़ना पड़ेगा। इस तैयारी में हमें क्या क्या करना है, कहां से लीव करना है, कहां में हमें एंटर करना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे, आपके मन की आंखों खोले, आपके परिवार, आपके घराने बचाए जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर का मन है कि ऐसा ही। और आप अगर इन वचनों को लेकर आपके अंदर जरा सी भी एक हलचल मची है, पिता आपसे बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक डर आया है, कांप गया एकदम से, पिता उससे बात कर रहे हैं। ये मत सोचो पता नहीं सुन लेंगे, कोई गल नहीं, और काम है नहीं, सारे घर के काम खत्म हो गए, चलो इनकी सुन लेंगे। ना, यूं ही आप ना नहीं दिए जाते। पिता परमेश्वर का मन है कि आप इन वचनों को सुने। आप खुद से नहीं लाए गए, खुदा ने आपको यहाँ पे लाके बिठाया। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा डैडी, धन्यवाद करते हैं राजा, आज आपने अपने मन को मेरे पिता परमेश्वर हम पर उड़ेला है। आज आपने समझाया है हमें मेरे पिता परमेश्वर, हम किसकी शिक्षा पे अपना मन लगा बैठे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी शिक्षा ने मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर आंखों को खोला है मेरे पिता परमेश्वर। हम इसी शिक्षा में मेरे पिता परमेश्वर वो फ्रूट नहीं खाना, उसमें बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अपन अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज के बाद मेरे पिता परमेश्वर, जिस पर्वों से आप मेरे पिता परमेश्वर आप उकता गए हो, आप थक गए हो, आपको बोझ जान पड़ता है मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्राम दिन को मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने लिए रखा, ये आपके बच्चों ने मेरे पिता परमेश्वर उसको भी बोझ बना दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हम उससे बाहर निकले मेरे राजा, आपके वचन ने हमें चंगा कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। जिस जगह पर मेरे पिता परमेश्वर उस झूठी शिक्षा ने हमारे अंदर मेरे पिता परमेश्वर घर कर लिया था मेरे राजा, आज आपका वचन आया है मेरे पिता परमेश्वर, हमें छुड़ाया है, हमें चंगा किया है। उस मेरे पिता परमेश्वर जो दुष्ट ने बेड़ियां बना रखी थी मेरे पिता परमेश्वर, और राजा उसको आपने अपने वचन के हथौड़े से तोड़कर हमें आजाद किया मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता, जो ज्ञान ना होने की वजह से मेरे पिता परमेश्वर युगों युगों से, सालों साल, हजारों सालों से मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चे राजा उस ज्ञान से अनजान थे मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने इकलौते को भेजकर उस ज्ञान को पूरा किया राजा। जो आपके बेटे के लहू की कदर नहीं करता, वो आपके वचन की कदर नहीं करता पिता, उसके लिए आपके पास जीवन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जे आपके वचन ने आज हमें साफ साफ समझाया, तो फिर हम यहाँ कर क्या रहे मेरे राजा पिता। हम झूठ मूठ के मुखौटे पहनकर मेरे पिता परमेश्वर दूसरों के मेरे पिता परमेश्वर नजर में बड़े बनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर उन वचनों को बोलते जरूर हैं, लेकिन मन से राजा हम उनको मानते नहीं राजा। क्या आज आपका भवन मेरे पिता परमेश्वर डाकुओं की खो नहीं बन गया? पिता परमेश्वर लूट मच चुकी है वहां पे मेरे राजा, तभी तो आप उकता गए हो मेरे पिता परमेश्वर। राजा आपका बेटा कहता क्या खाने पीने के लिए आपके घर नहीं है? हम कहां जाकर क्या क्या वैराइटीज चेक कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उसने अपना मांस खाने के लिए दे दिया, हम ये दुनियावी खाने के पीछे पड़कर उन चर्चों में जाते हैं जहां पे 3-4 वैरायटियां रखी हैं। पिता हमें आपके पास आने दीजिए मेरे राजा, और आपके उसी मांस को मेरे पिता परमेश्वर, जिसको प्रभु भोज मेरे पिता परमेश्वर बोलते हैं, जो आपने हमारे लिए उस शरीर को तोड़ा राजा, उसे खाने दीजिए पिता। उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, हमें आपके निकट आने दीजिए, उस लहू में हमें शामिल होने दीजिए मेरे राजा, ताकि हम अंदर से धुल जाए राजा। कुछ भी हमारे अंदर मेरे पिता परमेश्वर उस झूठी शिक्षा का एक भी कण हमारे अंदर मेरे पिता परमेश्वर लाइव न रह सके, भी जिसको बोलते जिंदा न रह सके, खत्म हो जाए, भस्म हो जाए, सड़े और नाश हो जाए मेरे पिता परमेश्वर।
हो मेरे राजा सालों में कर दीजिए। हो पिता हम पे अनुग्रह करें, हम पे दया कर दाऊद के परमेश्वर, हम पे दया कर अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम पे दया कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के पिता परमेश्वर, हम पे दया कर बच्चे, हम दया की गुहार लगाते पिता, आपके सन्मुख आते मेरे राजा। आज आपके विश्राम दिन में हम आपसे मिलने हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपने लहू का एक एक कतरा इन सांसों को मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख लाते राजा, आपके नाम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यूज कीजिए राजा, हमें शुद्ध पवित्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। राजा हमें वो वस्त्र पहना दीजिए जिसको देखकर मेरे पिता परमेश्वर हम दुल्हन में ऐड हो सके मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप अनुग्रह कर दीजिए राजा, इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी होने राजा। आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके ज्ञान से भरे, ना कि दास दासी के ज्ञान से। आपने बोझ के तले लोगों को विश्राम के लिए अपने पास बुलाया है, इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा। पिता आपने कहा मुझसे सीखो, आपने किसी पास्टर को, किसी फरीसी शास्त्री को, किसी बिशप अपोस्टल प्रोफेट को वहां पे मेंशन नहीं किया। आपने बोला मेरे पास आओ तो तुम्हें विश्राम दूंगा। राजा अपने पास आने दीजिए, लीजिए हम हम कुछ भी नहीं है राजा, हम कुछ भी नहीं है, आप हमें उठाए और कुछ बना दीजिए। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है मेरे पिता, आपके पास आते हैं राजा, हमें लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं, आपके हसीन कदमों को चूमते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अवसर दीजिए पिता कि आप हमें, हम आप में एकदम से लीन होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें एहसास हो कि हम बाप की गोद में है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा यूं ही वचन आपने अपने बच्चों के लिए नहीं दे दिया, आप चाहते हो पिता कि आपके बच्चे आपके मन को सीखे कि आपके मन में क्या है मेरे राजा। आप मेरे पिता परमेश्वर कब से राजा, कब से इनसे यही गुहार लगाते चले आ रहे हो कि झूठे शिक्षकों से बचे, झूठी शिक्षा से बचे और उस नेचर को, स्वभाव को जो परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर के जरिए हमारे अंदर डाला जाता है, उसके सन्मुख जाए। पिता अनुग्रह कीजिए अपने बच्चों पर मेरे राजा, दया कीजिए मेरे राजा, दया कीजिए। दया करने वाले परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा सदा की मेरे राजा। आप अपने बच्चों पर अपना सीधा हुआ हाथ पसारे मेरे राजा। हो मेरे राजा, जहाँ पे आपका वचन है वहीं पे छुटकारा है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते, महिमा आपको देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते हैं। हम घटे आप बढ़ो मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मेरे पिता परमेश्वर इस शरीर से, रूह जान से महिमा आपको भर के मिले मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी नहीं इच्छा आपकी पूरे समय को आने वाले राजा जो सुन रहे हैं, आगे सुने, उन सबका आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके दिए हुए अधिकार से मेरे पिता परमेश्वर बच्चों को आप ही के बड़े और सीधे हुए हाथों में छोड़कर मेरे राजा उनकी रक्षा आप रखवाली कीजिए। ये वचन इनके लिए चिराग बन जाए, जे वचन इनके लिए ज्योति बन जाए, इनके मन की आंखों को खोल दे मेरे राजा। आपका धन्यवाद करते हैं, फिर से थैंक्स देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, पूरी प्रेयर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने अपने मन को आज भी आपके साथ बढ़ाया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि वो चाहते आप उसके लहू से धुलकर साफ शुद्ध पवित्र हो जाए। अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपने मनों को कठोर मत कीजिए। आवाज सुने परम प्रधान की क्या कह रहे हैं। धन्यवाद करते हैं सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर के साथ बने रहें।